अच्छा, अब आपके पास पता है कि एयर फ्रिक्शन की बात तो होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस आपके पास है तो उस पे हमारे पास इसके वेलोसिटी पे इफेक्ट होगा, ठीक है। वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसके वेलोसिटी हमारी होगी, उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए हम ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। सेकंड पार्ट ये है कि आपको पता है कि आप कहते हैं कि अर्थ जो हो हमारे पास है सर्कुलर शेप में है, जबकि वो हमारे पास कितने ओवल शेप में आप कह सकते हैं ये तो ओवल शेप में आप जब देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये जो होता है इसको हम पोल कहते हैं और ये हमारे पास होता है इक्वेटर होता है। जब आप देखें तो पोल जो है जो वो हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ से क्या है, नज़दीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी होगी उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा, जबकि इक्वेटर पे जो वो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से दूर है तो यहाँ पे ग्रेविटी की जो है वो यहाँ पे वीक होगी। अगर आप किसी इसके वेलोसिटी ज़्यादातर हम जो है ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हम जो रॉकेट्स होते हैं, जब आपने अक्सर सुना होगा जो हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हम इसके वेलोसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंट्री जो है अगर वो हमारे पास इक्वेटर पे है तो उसकी जो है एस्केप वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी वीक है। तो उसके अगेंस्ट जो वो फोर्स या काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वो कम यूज़ करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर वो पोल पे है कोई कंट्री और यहाँ से वो रॉकेट को लॉन्च करता है तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पे जो ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी। इसलिए क्या है उसकी भी एस्केप वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द कंट्री विच लाई ऑन द इक्वेटर। फिर हमारे पास है रोटेशन। आपको पता है कि अर्थ सरफेस जो है वो तो रोटेट भी हमारे पास करता है। अगर आपने जो है रॉकेट को लॉन्च किया और वो हमारे पास क्या है, अर्थ जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और आपने जो है वो जो रॉकेट लॉन्च किया वो दूसरी तरफ से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया, तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आप उसकी ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बॉडी जो है या सॉरी अर्थ जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है और आप भी आपका जो रॉकेट आपने लॉन्च किया वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो फिर आप कम एस्केप वेलोसिटी यूज़ होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो डिफरेंट। अच्छा, अब ये जो हमने सारी बात की ये तो हमने अर्थ के लिए की है, तो अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है डिफरेंट प्लेनेट की हमारे पास डिफरेंट एस्केप वेलोसिटी होगी। जितना आपके पास डिफरेंट जुपिटर है, डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो मास पे भी डिपेंड करेगी। जितना आपके पास हैवी प्लैनेट के जितना मास ज़्यादा है उसकी हमारे पास क्या होगी, उसकी एस्केप वेलोसिटी भी हम ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी फील्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब आप कहेंगे कि एक दो ऑब्जेक्ट है, एक कम मास जो है वो ज़्यादा है और दूसरा क्या है कम है, तो इसके जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी। इसके लिए हम सेम एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें जो हमने डेरिवेशन की है इसमें हमारे पास स्मॉल m नहीं है। स्मॉल m जो था ना वो कैंसिल हो गया था, वो किस लिए था, वो ऑब्जेक्ट के मास का था। तो इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो हाँ, तो ये किस पे डिपेंड करती है, अगर आप देखें इसकी जब वेलोसिटी जो है वो इसके वो आप तो सेम लगाएंगे, पर आपके पास क्या होगा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका जो है मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर है, जबकि जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है इसका मास कम है तो इसको जो कम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर है। वेलोसिटी सेम होगी इसके वेलोसिटी, बट काइनेटिक एनर्जी इज़ डिफरेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। आज का आपको टॉपिक समझ आ गया, अगर क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लें। चलिए ठीक है, थैंक यू।